नमस्ते भारत, आप देख रहे हो द एके टॉक का ये हिंदी पॉडकास्ट शो। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है। ये हमारे इंडिया के लिए भी स्पेशल हो गए, हमारे भारत के लिए भी स्पेशल हो गए और मेरे लिए भी स्पेशल है बिकॉज इनके वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे और आ चुके हैं। बिकॉज मैं कभी भी कोई अच्छी शुरुआत करता हूँ लाइफ में तो इनका हमेशा बहुत सपोर्ट रहता है मुझे, और आज वैसे ही उनका एक सपोर्ट है। इसलिए The AK Talks. आज हमारे साथ है रियलिटी शो के किंग बोल सकते हैं बिकॉज ही वॉज द जज ऑफ द वेरी फेमस रियलिटी शो विच इज कॉल्ड डांस इंडिया डांस बूगी वूगी। आज हमारे साथ है सोपारकर सर। सर नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमेशा जब आता हूँ आपसे मिलता हूँ खुशी होती है। जब यहाँ मैं आया था ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी, अब ये पूरा स्टूडियो तैयार हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आई मीन क्या बताओ, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर हम जब 2017 में हम काम कर रहे थे तभी मेरी भूमिका कुछ अलग थी आपके साथ काम करने की। आई वॉज वर्किंग एज अ कैमरामैन फोटोग्राफर विथ यू इन 2017। मैं हमारे प्रेक्षकों को बताऊंगा कि हाउ आई कनेक्ट विथ संदीप सोपारकर। सी सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर इन 2017 मैं मैंने एक ड्राफ्ट बनाया था, एक मैसेज बनाया था जो मैं हर एक सेलिब्रिटी को सेंड करता था कि आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू वर्क विथ यू। तो ऐसे ही मैंने संदीप सर को मैसेज भेजा था और ऑन दैट टाइम आई वाज इन पुणे एंड सर ने बोला कि लेट्स डू, एक अच्छा शूट करते हैं, राइट। तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हो चुका था फॉर माय फोटोग्राफी करियर। और जैसे मैं मुंबई गया तो वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें रियलाइज हुई, जैसे कि आपको भी पता है आई वॉज वर्किंग इन फिल्म। सो एक्टिंग का करियर हो या बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से स्टार्ट हुई है। वहाँ से नहीं बोलूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पर आपने हर जो तस्वीर खींची थी मेरी, वो हर फोटोग्राफ एक मैगजीन पे आई है। एग्जैक्टली। सो ये देखिए, हम दोनों का जो एक मेल था साथ में इतना अच्छा हुआ कि हर तस्वीर को एक मैगजीन कवर मिला। तो थैंक यू सो मच वो करने के लिए। थैंक यू सर। सर क्या बताओगे, आई मीन क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ पर है संदीप सोपारकर आजकल? डांस चल रहा है, हमेशा से डांस हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। और डांस जो है मुझे जिंदगी में आगे लेकर के गया है ओके। और मेरे मेरे हिसाब से आगे और भी ले जाएगा। जितनी जिंदगी बची है उसमें बस डांस करता रहूं, बस यही मेरी आशा है। और आई थिंक हर आर्टिस्ट के लिए जो उसका करियर होता है, जो उसका पैशन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट और मेरे लिए मेरा डांस जो है वो मेरे जिंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट और हर किसी के लिए वही होना चाहिए। करेक्ट सर। मैं एक चीज़ यहाँ पर द एके टॉक के पॉडकास्ट में बोलूँगा कि सर आई स्टिल रिमेंबर आपने मुझे एक चीज़ बताई थी इन 2017, यू आर एन आर्टिस्ट, आपको जो लगता है वो करो। बिल्कुल। आपको मीडिया फील्ड में एक्टर बनना है, आपको कैमरामैन बनना है, जो कुछ बनना है करो, ट्राई करो। सो मैं आजकल लोगों को मिलता हूँ यार, सर कोई बोलता है आकाश यार आप फोटोग्राफर थे, एक्टर कब बन गए? मैं ना मतलब मैं ऐसा रहता हूँ कि मैं किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करता हूँ। व्हाई शुड आई एक्सप्लेन, यू नो, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो हर दिन एक एक कॉल आते, अरे आकाश ये क्या नया है, इस पे अभी टिका रहे। सी मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है और यू नो यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई गुरु। और आप और आपने ये बताया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि वही चीज़ लेके मैं आगे लाइफ में बढ़ रहा हूँ। वैसे ही सर आपने भी बहुत सारे फील्ड में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है। जैसे आप शेफ थे, डांसर तो है, एक्टर थे, या सो मेनी थिंग्स। क्या बताओगे सर उसके बारे में? मेरा ये मानना रहा हमेशा कि हर इंसान को अपने मन की बात फॉलो करनी चाहिए। जो आपको लगता है आपको करना चाहिए। करेक्ट मैं पहले बचपन में डांस करता था, अभी भी डांस करता हूँ। करेक्ट। शेफ बना क्योंकि मेरा करियर था, वो मेरा प्रोफेशन था, मैंने जो चूज किया, पढ़ाई जिसमें की मैंने। फिर एक्टिंग की, रेडियो जॉकी था और मेरा रेडियो शो रहा। सो बहुत कुछ काम किया, फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया, फेस्टिवल्स क्यूरेशन किए, फेस्टिवल डायरेक्टर बना हर जगह का। अभी इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं चेयरपर्सन हूँ। सो आई थिंक हर इंसान को, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं
जो अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने मन की बात जो है, मोदी जी भी कहते हैं ना मन की बात मन की बात को आप फॉलो करिए और जो आपको करना है आप जिंदगी में करिए। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। ट्रू। तो आप जैसे लोग, हम मेरे जैसे लोग जो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। करेक्ट। तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए कभी। कहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई थी? एजुकेशन कहाँ पर हुआ था? और स्कूल डेज, कॉलेज डेज कैसे थे आपके? तो मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे। ओके। और उसके कारण हमें पूरे देश भर में घूमने का मौका मिला, बाहर जाने का मौका मिला देश के। सो उससे क्या हुआ, मेरा मानना है कि उससे हम अलग अलग राज्यों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके डांसेस के बारे में, कल्चर, बिल्कुल इतना सीखने को मिला। और मेरे फादर का एक रूल था, हम जिस भी नए शहर में जाते हैं पहले 4 महीना आप हर हफ्ते, हर वीकेंड पे हम लोग उसको, वहाँ का जो प्रसिद्ध चीजें हैं उसको हम देखेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके कारण हमें इतने जगह के बारे में जानने का मौका मिला और आज तक मैं वो फॉलो करता हूँ। जहां भी मैं जाता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे साथ मेरे असिस्टेंट जो भी सब कुछ हो, साथ में जाकर के वहां पे जो मंदिर हो, खाना हो, खान पान हो, कपड़े हो, कॉस्ट्यूम हो, डांस हो, जो भी हो, उसको देखने का मौका मिल सके। सर आई स्टिल रिमेम्बर आप रिसेंटली 4-5 इयर्स बैक आप इजिप्ट गए थे। वो कोई तो डांस फॉर्म था वो सीखने के लिए? बिल्कुल। वो क्या था? दैट वाज डांस कॉल्ड तन्नूरा, जो एक right. इजिप्शियन सूफी डांसिंग है। वो कमर में कुछ तो वो स्कर्ट जैसा पहनते हैं और बस स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं। आई थिंक वो जो पार्ट है, ये एक पूजा है। डांस जो है पूजा वैसे ही माना जाता है, पर ये एक अलग माध्यम है पूजा करने का। सो उसके लिए वो डांस मैंने सीखा। और आई थिंक जो कारण सीखने का था वो तो शुरुआत में मैं प्ले कर रहा था नाटक के लिए, तो उसके लिए मैंने सीखा। पर बाद में बार बार मैं गया उसको सीखने के लिए कि मुझे उसमें एकदम से, जैसे कहते हैं ना, खिंचाव हो जाता है उस डांस के प्रति। तो वही हुआ और आई एम हैप्पी मैंने वो किया, क्योंकि मुझे आजकल जब कुछ भी उतार चढ़ाव जिंदगी के आते हैं तो उसमें वो स्पिनिंग जब मैं करता हूँ अपने खुद के लिए, मुझे वो मेडिटेशन के भांति लगता है और उसके कारण मैं अपने आप को बैलेंस कर पाता हूँ। करेक्ट सर। मेडिटेशन करते हो डेली? डांस इज मेडिटेशन फॉर मी। ओके। डांस जो है वो मेडिटेशन ही है। और क्योंकि जब आप डांस करते करते आप गुम हो जाते हो, वो मेडिटेशन हो गया। करेक्ट। जब अपने आप की सुध-बुध खो देते हो, वो मेडिटेशन हो गया। करेक्ट। तो मेरे लिए डांस मेरी मेडिटेशन है। सर, हाउस मॉम, डैड, कबीर एंड अर्जुन? कबीर अर्जुन आर फाइन। मॉम डैड, आई थिंक हर किसी की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब यू रियलाइज कि हमारे पेरेंट्स जो हैं अभी बूढ़े हो रहे हैं। सो आई थिंक मेरे जिंदगी में वो आ रहा है समय। मुझे उनको देख के लगता है कि हमारी जो दिमाग में, जहन में एक इमेज रहती है ना अपने पेरेंट्स की, कि वो चलते फिरते काम करते हुए, करेक्ट। ये हमारी स्कूल डेज की, कॉलेज डेज की इमेज रहती है। पर अभी जब लगता है उनको चलने में मुश्किल हो रही है, ज्यादा टाइम वो नहीं बाहर रह सकते, तो कभी कभी लगता है कि हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। जब भी पूना आता हूँ मुझे हमेशा मौका मिलता है कि they are in Pune, right? पूना। तो आपने मुझे कहा शो पे आने के लिए, आई वाज सो हैप्पी कि मुझे पूना आने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक वो मेरी जिंदगी में आजकल हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े उम्र हो गई है उनकी, एंड आई मस्ट गिव देम मोर टाइम। ओके। जितना हो सके आई लाइक टू टॉक टू देम एवरी डे, और मिलना चाहता हूँ हमेशा, ताकि जितना भी है साथ में गुजार सकूं समय। एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट अर्जुन एंड कबीर? आई थिंक बच्चे तो भी ऐसे हैं कि कबीर इज नाउ 11, अर्जुन इज 19। तो अर्जुन तो अपना निकल गया है कॉलेज करने के लिए। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव किड्स विंग्स। उनको जो करना है करने दीजिए। जब उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मैंने कहा जाओ करो। मुझे मेकाट्रॉनिक्स करनी है, मुझे मालूम है मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है, मैंने कहा क्या होता है ये सब्जेक्ट? तो मुझे समझाया गया मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है। सो यस, आई थिंक आजकल के बच्चों को पता है उनको क्या चाहिए और उनको करने का मौका देना चाहिए, एंड वही मैंने करने की कोशिश की है मेरे दोनों बच्चों के साथ। करेक्ट सर। सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मुझे अभी भी याद है कि 2010 या 12 या कुछ तो ऐसा ही टाइम था, मैं इस कॉलेज में था तभी, और पुणे में डांस इंडिया डांस की कंपटीशन नहीं बोल सकते, ग्रैंड फिनाले होता था, और यहाँ पर बालेवाड़ी स्टेडियम में भी इवेंट्स होते थे, राइट? तो मतलब मैं ऐसा था ना, मेरे पास, मतलब मैं कोई ड्रामा या कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तभी, पैसे तो ठीक है वो बात अलग, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हाउ टू गो देयर। बट यू नो व्हाट, दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आज जो डांस इंडिया डांस जो शो है उसके जो जज है वो मेरे साथ इस पॉडकास्ट शो में, इट इज़ वेरी
प्राउड मोमेंट फॉर मी हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच आकाश सर। thank you. और उस टाइम पे एक सवाल दिमाग में हमेशा आता था, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस टीका? तो टीका जो है मुझे लगाया गया सोनल मानसिंह द्वारा। ओके वो हमारे देश की बेहतरीन डांसर मानी जाती हैं, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है, नवरत्ना डांस में नाम है उनका, एमपी भी हैं लोग राज्यसभा की। ओके उन्होंने जब मुझसे मिली, उन्होंने मुझे लगाया और ये कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, होता तो तुम्हारे जैसा होता। वाह, तो ये बात सुन करके कोई भी किसी भी डांसर के लिए आई थिंक ये आशीर्वाद है। एग्जैक्टली। और मेरी वो सबसे फेवरेट डांसर हैं। उनकी जो नॉलेज है अबाउट इंडियन कल्चर, आर्ट, संस्कृति, सभ्यता के बारे में इतना नॉलेज है उनको कि मुझे अगर उनको उसका 1% मिल जाए तो आई थिंक मेरी किस्मत खुल जाएगी। एग्जैक्टली सो आई वेयर इट। एग्जैक्टली सर। आई मीन 10-15 साल हो गए, कुछ ऐसे फेस है रियलिटी शो में जो हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि रेमो सर है, टेरेंस सर है, बट संदीप सुपारकर सर क्यों रुक गए? आई मीन क्यों नहीं हमें दिख रहे आजकल? नहीं, यही है कि रियलिटी शोज का अलग तरीका होता है, स्टेज शोज का अलग तरीका होता है, फिल्मों की कोरियोग्राफी का अलग तरीका होता है। सो जो कोरियोग्राफर है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यही नहीं कि रियलिटी शो पे ही एक कोरियोग्राफर दिखता है आपको, कोरियोग्राफर आपको हर जगह पे दिख सकता है। तो वो हर किसी का काम अलग अलग है। तो मैं बहुत स्टेज शोज कर रहा हूँ, इवेंट्स कर रहा हूँ, तो वही मेरा फोर्टे है। एग्जैक्टली। मैं बहुत क्लासेस मेरे बहुत चल रहे हैं, तो वो मेरा फोर्टे है। करेक्ट करेक्ट। सो हर किसी का अपना अलग अलग जगह है। यू आल्सो डन फिल्म्स, ऑल राइट? बिल्कुल। काइट्स एंड मंगल पांडे फिल्मों की कोरियोग्राफी की, फिल्मों में एक्टिंग भी करनी शुरू की। ओह सो आई थिंक हर कोई का अलग अलग पैशन है। ये नहीं है कि केवल एक ही डिपार्टमेंट जो है आपको वहीं पे रहना चाहिए। जितना करने का मौका मिले करना चाहिए। इंटरनेशनली मैंने इतना काम किया है, हर 3-4 महीनों में मैं कहीं ना कहीं पे शोज प्रमोट करता हूँ। भारत महोत्सव करके हमारे देश का एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है जो हर 3 महीने में एक नए देश में होता है, तो उसको मैं प्रमोट करता हूँ, उनके साथ में दुनिया भर में घूमता हूँ। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं ये मायने रखती है कि आप अपनी संस्कृति को कहाँ तक ले जा रहे हैं, आप अपने नॉलेज को कहाँ तक ले जा रहे हैं, और वही जो है मुझे करने का शौक है। करेक्ट करेक्ट सर। पूरे आई मीन भारत को या देश को पूरे इंस्पायर करने वाले हमारे एक्टर और डांसर बोल सकते हैं हम, ऋतिक रोशन। बिल्कुल। उनको भी आपने कोरियोग्राफ किया है, लाइक काइट्स फिल्म में, राइट? तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? उनके लाइफ की तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उनके वो करियर का स्टार्टिंग फेज था, तो कैसा एक्सपीरियंस था काइट्स फिल्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऋतिक रोशन साथ में काम करना बहुत मुश्किल है। ओके। क्योंकि उनकी डांस क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें एज अ कोरियोग्राफर अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल तोड़ ताड़ के ऊपर ले जाना पड़ता है, तभी वो गाना अच्छा हो सकता है। Correct. तो चाहे उनका काइट्स हो, चाहे HRX ब्रांड का लॉन्चिंग हो, ब्रिटानिया का एड हो, इतना सब मैंने जो काम किया उनके साथ में, इट इज ओनली बिकॉज आई थिंक हिज एक्सपर्टीज आर ब्रिलियंट। करेक्ट। और हम लोगों को अपना आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना, सोचना पड़ता है ताकि उनको हम हर बार कुछ नया दे सकें, और वो जो देते हैं उसको और बेहतर कर देते हैं। तो इमेजिन हमें कितना तकलीफ होती होगी एज कोरियोग्राफर्स टू वर्क विद हिम, बट इट्स अ प्लेजर बिकॉज कोई इतना अच्छा आर्टिस्ट मिले आपको जो आपकी कोरियोग्राफी को यहाँ से लेकर के वहां तक ले जाए। करेक्ट। आई थिंक वो हमारी भी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा आर्टिस्ट मिलता है काम करने। करेक्ट करेक्ट। एंड सेम क्वेश्चन फॉर सलमान खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान। I think all of them are brilliant. I have not worked with Salman Khan and Shah Rukh Khan, but I have Okay. worked with Amir Khan Okay. for मंगल पांडे, और वो तो पीरियड फिल्म थी जहाँ पे हमें ऑथेंटिक डांसेस डालने थे। Okay. ना हम जो मॉडर्न बॉलीवुड डांस जैसे हम आजकल बोलते हैं वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था उस फिल्म के लिए। तो वहाँ और मुश्किल थी कि रिसर्च वर्क करना था, 18th सेंचुरी की फिल्म के बारे में था, तो उसमें होमवर्क जो था हमारा बहुत था। एंड ऑफ कोर्स आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, हर कोई जानता है। Correct. एक एक मूवमेंट के लिए किस तरह से काम होता है, उसमें डिटेलिंग जाती है, मजा आता है ऐसे काम करने में आर्टिस्ट के साथ में। करेक्ट करेक्ट सर। आई मीन मैं बॉम्बे आ गया था 2017 में। वैसे बहुत सालों से कई स्टूडेंट आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, नए सपने देखते, ऐसे कहते हैं कि सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई शहर। बिल्कुल। मतलब कैसे सरवाइव करना चाहिए एक एक्टर ने, एक डांसर ने? वेल, हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी ये बात कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। ओके। आपको जिंदगी में, जीवन में कहीं ना कहीं पे आपको कुछ मिलेगा और काफी बार कुछ नहीं मिलेगा। पर आपको जो प्रशंसा मिलती है उससे आपको फूलना नहीं है, और निंदा मिलती है उससे अपना सर नहीं झुकाना है।
करेक्ट। अपनी पीठ जो है वो मजबूत रखनी है, शाबाशी और जो पीछे धोखा मिलता है वो पीठ पर ही मिलता है। करेक्ट। तो अपनी पीठ को आप स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए, और कोई भी आने वाली अच्छी चीज और बुरी चीज को अपने दिमाग में मत लीजिए। यही दो तरीके हैं आपको आगे बढ़ने के और अपने कोई भी जिंदगी के करियर में आगे जाने के। मतलब अहंकार से दूर रहो। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं ओ मुझे नहीं मिला, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ट्रू। क्योंकि हर चीज आपको जिंदगी में नहीं मिलती है। कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, और True, ये true. आपको जो आपके किस्मत में है वो आपको मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। इवन मुझे भी ऐसे सजेशन आते हैं, आकाश एक्टिंग करनी है तो बॉम्बे जाओ, बट आई स्टिल रिमेम्बर इन 2017 आई लेफ्ट बॉम्बे इन लाइक 6-7 months। मैंने छोड़ दिया बॉम्बे का मेरा करियर था। तो उसके बाद भी आई डन सो मेनी थिंग्स इन पुणे। मतलब ऐसा नहीं कि बॉम्बे ही जाना जरूरी है, हम पुणे में भी बैठ के बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं सर। तो आई मीन जो बॉम्बे में डेली बेसिस पे ऑडिशन वगैरह होते हैं, डांसिंग हो या एक्टिंग के हो, उनकी तरफ आप कैसे देखते हो? आई थिंक ऑडिशन जो है वो एक टेस्ट है। ओके। और जिंदगी में हर किसी को टेस्ट देना ही पड़ता है। चाहे आप जीवन का टेस्ट दो या आप ऑडिशन का टेस्ट दो। तो क्यों आपको उससे हार मारनी चाहिए या क्यों आपको उससे निराश होना चाहिए? आपको अगर मौका मिल रहा है तो जाइए, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करिए, और अगर आपका काम अच्छा है तो आपको जरूर मौका मिलेगा। करेक्ट। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतना सब कुछ काम होता है कि आपको, जैसे आपने सही कहा, मुंबई में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। आप कहीं भी रहकर काम कर सकते हो। करेक्ट। तो वही चीज हमें समझनी चाहिए और टाइम के साथ चलना चाहिए। और जितना हम चलेंगे समय के साथ उतना ही अच्छा रहेगा। करेक्ट सर। फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री कैसी चलती है? पैसे पे चलती है। फॉर अ फ्रेशर। वेल, फ्रेशर को अगर आना है और कोई कनेक्शन नहीं है तो बहुत मेहनत लगती है। ओके। क्योंकि जो शुरुआत है वो आपको कनेक्शन से ही मिलती है। तो अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आपको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। आई मीन चाहे आप सोशल मीडिया, जैसे आपने मेरे से कनेक्शन बनाया, राइट, सोशल मीडिया से बनाया, बाद में कनेक्शन बना, आज तक चला आ रहा है हमारा। एग्जैक्टली। सो कनेक्शन जो है बनाना जरूरी बात है। और अगर आप दिल के साफ हैं और आप मतलब भी नहीं होते हैं, करेक्ट, ट्रू, तो दूसरों को दिखता है। और ये इंडस्ट्री जो है, चाहे वो फैशन की हो या फिल्म की हो, रिश्ते पे बनती है। हर काम जो है रिश्ते पे बनता है। अगर आप गहना खरीदने जाते हैं तो आप जाते हैं उस ज्वेलर के पास में जो आप जिसको जानते हैं। आपको पता है आपको सही हीरा देगा, आपको सही सोना देगा। तो यही रिलेशन भी है। तो मैं उसी के पास जाऊंगा, उस एसोसिएशन के पास जाऊंगा, उस डांसर के पास जाऊंगा, मुझे मालूम है जो मेरे साथ अच्छा काम करेगा। दो टाइप के डांसर मिलते हैं। एक जो बहुत अच्छा नाचते हैं, और एक जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं और अबव एवरेज डांस करते हैं। मैं दूसरे वाले से डांस करवाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जिसके सर में डांस भरा हो वो मुझे बस काम नहीं करना। करेक्ट। ऐसा इंसान हो जो डांसर जमीन पे नाचता है, करेक्ट, आसमान पे नहीं नाचता। एग्जैक्टली। तो ऐसा डांसर हो जो, और ऐसा इंसान हो या एक्टर हो जो ग्राउंडेड रहे और उसका टैलेंट भी अच्छा हो। ये दोनों का मिश्रण जो है, अगर ये मिल जाता है तो वो इंसान अच्छा करता है। सर थोड़ा डीप में जाके कुछ पूछता हूँ कि नेपोटिज्म एंड टैलेंट, आई मीन बहुत देखा जाता है। आई मीन जो नॉन इंडस्ट्री में लोग भी आज काम करते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर पूरा नेपोटिज्म है। बट व्हाट इज योर थॉट फॉर दिस? नेपोटिज्म है, मैंने मना नहीं किया, बट आई थिंक जहां पे नए लोग हैं उनको भी मौका मिलता है। ओके। दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो, पर लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सर्वाइव कर रहे हैं और कर सकते हैं। करेक्ट। यस, ये बात मैंने देखी है कि जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको कनेक्शंस रहे, उनके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए उनको आसान हो जाता है। जो नए उनको मुश्किल होता है। पर अगर आपकी कला अच्छी हो तो आप आगे जाएंगे, चाहे आप वो नेपो किड हो, चाहे आप नेपो किड ना हो। कितने ऐसे हमने देखे हैं आर्टिस्ट जो बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हैं पर फ्लॉप हो गए। ट्रू। और कितने ऐसे हैं जो नए आए हैं और बड़े बड़े हिट हो गए हैं। सो आई डोंट थिंक ये आपको सोचना चाहिए कि अगर मेरा कोई फादर या मदर इंडस्ट्री में नहीं है तो मैं आगे नहीं आऊंगा। Exactly. आपको अगर आना है तो आप आगे आ सकते हैं, एज एन एक्टर, एज अ डांसर, एज अ मॉडल, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। और जो कहते हैं ना, आग होनी चाहिए आग कुछ करने के अंदर, वो आग के साथ में आप आगे आइए, पक्का मौका मिलेगा।
करेक्ट करेक्ट सर, टैलेंट और कला से याद आ गया, हैव यू वर्क विद सुशांत सिंह राजपूत? आई हैव नॉट वर्कड विद हिम। ओके ओके सर, आई मीन फिल्म इंडस्ट्री का एक डार्क पार्ट बोल सकते हैं, आपने क्या फेस किया है? हर इंडस्ट्री का डार्क पार्ट होता है, ओके, फिल्मों का ही नहीं, हर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड होता ट्रू। है। सो जो आप प्रोफेशन चूज करते हैं, जो व्यवसाय आप चूज करते हैं, उसमें आपको दोनों तरफ से आपको मिलता है जो मिलता है, आपको उसको लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो ना कि वो मुझे ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, आई थिंक वो ठीक बात नहीं है। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मुझे ये काम नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए। ट्रू। सो डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड जो बोली जाती है बात, या ब्राइट साइड ऑफ बॉलीवुड बोली जाती है बात, दोनों साइड हर तरफ है। सो मैं यही नहीं बोलूंगा कि आप इंडस्ट्री इज फिल्ड विथ रॉन्ग पीपल। आई थिंक इंडस्ट्री इज फिल्ड विथ वेरी गुड पीपल ऑल्सो। आप कैसे मिलते हैं किससे, और आपका किससे क्या ट्यूनिंग होती है, कितनी अच्छी आपकी दोस्ती बनती है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और रियलिटी शोज जो हैं, जो बोलते रियलिटी शोज आर नॉट रियल। Okay. Most of them are scripted. Most of them are all pre-planned. तो आप ये मत सोचिए कि रियलिटी शो अगर आप देखते हैं तो आपको वो कुछ सीखने का मौका मिलता है। रियलिटी शो इज अ बिजनेस। टीवी चैनल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप अगर उसको गुरु मान के सीख रहे हैं तो आपकी गलती है। वो ये नहीं बोलते हैं आपको रियलिटी शो वाले कि आप इसे सीखिए और आप इसे फैलाइए, ये कुछ नहीं करते हैं। वो बॉलीवुड गाने इस्तेमाल करते हैं और वो उस गाने से डांस को आगे लाते हैं। वो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं आए हैं। करेक्ट। तो अगर आप रियलिटी शो को सीखने का माध्यम मानते हैं तो आपकी गलती है। ट्रू ट्रू। आपको सीखना है, आप गुरु के पास जाइए। आजकल लोग गूगल को गुरु मान रहे हैं, यूट्यूब को गुरु मान रहे हैं, आप वहां से सीख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने कुछ सीखा, दैट इज वन साइडेड लर्निंग। यूट्यूब पे आपने कुछ सीखा, करेक्ट करने का मौका नहीं है आपके पास। इतने डांसर्स आते हैं जो बोलते हैं हमने ये सीखा यूट्यूब से और हमको इंजरी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपने किसी ठीक से सीखा ही नहीं है आपने जा करके। सब कुछ आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, रियलिटी शो से सीख रहे हैं, फिर आप बोलते हैं रियलिटी शो रियल हैं, फिर आप आके बोलते हैं हमें रियलिटी शो में मौका नहीं मिला। लाखों की तादाद में लोग आते हैं रियलिटी शोज पे, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं 10, 12, 15 लोग। करेक्ट। और डांस एक ओनली माध्यम नहीं है, एंटरटेनमेंट भी चाहिए हमें। तो आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, नहीं है तो बनाते हैं स्टोरी आपके लिए। तो ये एक, जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसे रियलिटी शो में भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। रियलिटी शो में रियल यही है कि आप डांस रियल देख सकते हैं। करेक्ट। जो बच्चे नाचते हैं वो अच्छा नाचते हैं और रियल नाचते हैं स्टेज पे। करेक्ट। कुछ 1000 कट में नहीं होता, एक बार वो परफॉर्मेंस करते हैं, वो रियल है आपके लिए। करेक्ट। पर पूरी स्टोरी जो उसकी है, जहाँ मेरा फादर बीमार है या मदर मेरी ये है, मेरा चाचा मामा काका जो भी है, वो सब स्टोरी जो है वो शायद रियल ना हो। तो आपको उसको एकदम दिल में लेकर के वो हो ऐसा हो गया, वो नहीं करना चाहिए। बीइंग अ जज ऑन रियलिटी शो, आई एम सेइंग दैट। सो आपका देखने का नजरिया जो है वो सही करिए। करेक्ट करेक्ट सर, मैं भी बहुत सालों से कुछ रियलिटी शो देख रहा हूँ। आई मीन नॉट ऑन टीवी, एज अ टेक्निकल पार्ट। आई मीन मेरे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जो दोस्त है वो काम कर रहे हैं। इवन आई नो दैट थिंग कि यू नो हाउ इट इज स्क्रिप्टेड। बिल्कुल। बट व्हाट आई फील बैड कि मतलब इतना बुरा लगता है कि भारत के हर एक कोने में जाके लोग ऑडिशन देते और उसके लिए इतने पैसे स्पेंड करते हैं। मतलब मैं तो देखता हूँ ना, कुछ लड़के ऐसे हैं, लड़कियां हैं, उनके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं रहता, बट वो लोग रियलिटी शो के लिए एक ड्रीम, एक गोल मानते हैं। बट उन्हें कौन बताएगा कि आकाश, मेरा भी मानना है कि रियलिटी शो पे आने वाले लोग जो होते हैं ना, उनका मकसद अलग होता है। अगर आप एक डांसर हैं, आपको सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या बात है कि आपका जो टैलेंट है वो आगे आए। पर मेरे पास ऐसे लोग आते हैं मिलने के लिए, सर हमें रियलिटी शो में आना है। क्यों आना है? हमें फेमस होना है। तो अगर आपको फेमस होना है तो बहुत जरिए है फेमस होने के। रियलिटी शो पे आप क्यों आ रहे हैं? करेक्ट। आसान तरीका है अगर आपको लगता है फेमस होने का। हमारे पास पैसे नहीं है, खाने को चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें फेमस होना है। सबसे पहले तो आपको काम करना चाहिए। करेक्ट। घर के लिए पैसे लाने चाहिए, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं नीड, वो आप पूरा करिए। उसके बाद में आप अपने कला को आगे ले जाइए। करेक्ट। अपने घर को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके हम आ जाते हैं कभी कभी कि हमें कला को हमको आगे ले जाना है। पर ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि बिना आशीर्वाद के माँ बाप के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रू। लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ के आना ठीक बात नहीं है। करेक्ट। तो ये चीजें जो हमारे बच्चों, आजकल के कुछ बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं। फेमस बनना है, स्टार बनना है, ये हमारे दिमाग में है।
पर ये भी रखिए आप हर कोई स्टार नहीं बन सकता, करेक्ट सर, कुछ ही स्टार बन सकते हैं। करेक्ट। तो आपको अपना फोकस जो है, कला आपकी फोकस है तो कला में करिए, डांस करिए, सीखिए, सीखता ही नहीं है लोग आजकल। करेक्ट सर। सबका जो अटेंशन स्पैन है वो 20 सेकंड 30 सेकंड रह गया है। करेक्ट। क्लास में आप जाइए तो लोग बोलते हैं हमें नया क्या सिखा रहे हैं आप, स्टेज पे जाइए नया क्या दिखा रहे हैं आप। अगर आप हमारे क्लासिकल डांसेस को देखते हैं तो नयापन कुछ नहीं है ना, एक ही चीज करते हैं वो लोग, पर लेकिन वो इतनी खूबसूरती से करते हैं कि हमें उनको देखने का मन करता है। करेक्ट। कला वो होती है जो आप एक चीज को 100 बार करेंगे तब निखर के आती है। करेक्ट। एक बार करने से निखर के नहीं आती बात। करेक्ट। तो ये जो बातें हैं ये हमारे जो आजकल के नए रियलिटी शो के बच्चे हैं उनको समझनी चाहिए। तो कहते हैं ना इंग्लिश में कि सम पीपल से प्रैक्टिस टिल यू गेट इट राइट, ये बात ठीक नहीं है। प्रैक्टिस टिल यू डोंट गेट इट रॉन्ग। करेक्ट। इतना रिहर्सल करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपके सपने में भी वो स्टेप ठीक आए। करेक्ट। पर सपने में तो हमको स्टार बनना है, सपने में स्टेप्स नहीं आते ना फिर। करेक्ट सर। आई मीन ये 10-15 साल में ना इंडिया की बहुत ग्रोथ हो चुकी है, आपने तो बहुत नजदीक से देखा है। बट सर आजकल घर चलाना रहेगा ना, घर पे 2 लोगों को काम करना पड़ता है। करेक्ट, मॉम डैड को काम करना ही पड़ता है एक बेस सेट करने के लिए घर का। तो सर इन सब चीजों में बच्चे स्कूल जाते, कॉलेज जाते, क्लासेस जाते, बाहर जाते दोस्तों के साथ, और बहुत सारे आजकल केसेस बाहर आ रहे हैं रिगार्डिंग ड्रग्स। आपको क्या लगता है इन सब चीजों? आई थिंक आई वुड समवेयर ब्लेम दिस ऑन द फैमिली सेटअप। ओके। क्योंकि जो माहौल पहले होता था जहाँ पे आपको घर में सब कुछ प्यार मिलता था, घर में आपको सब कुछ मिलता था, आजकल नहीं मिल पाता है। हम लोग इतना इंटरनेट पे चीजें हो गई हैं आजकल कि आप सब कुछ अपने घर से नहीं, अपने माँ बाप से नहीं, अपने दादा दादी से नहीं, नाना नानी से नहीं, बल्कि इंटरनेट से सीख रहे हैं। तो नॉलेज जो है वो आपकी एक तरफा हो गई है, सही करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप बिजी हो गए हैं तो वो आपको समझाने वाला कोई नहीं है। करेक्ट। बच्चे अकेले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें जो हमारी फैमिलीज का जो बॉन्डिंग था, जो साथ जुड़ाव था, जो साथ में बैठ के खाना पीना था, वो कम हो गया है। एक जमाना था जब हम लोग पिक्चर जाते थे तो हम लोग सिनेमा हॉल जाते थे। एक हफ्ता पहले बात होती थी कौन सी पिक्चर देखने जाना है। झगड़े होते थे, हमें ये जाना है वो जाना है, जो भी डिस्कशन होता था। फिल्मों को देखने जाने के लिए एक पूरा परिवार जाता था। करेक्ट। एक आउटिंग होती थी, खाओ पियो साथ में, वापस पिक्चर देखो वापस आओ, फिर 1-2 दिन उसके बारे में बात करो, फिर अगले हफ्ते फिर झगड़ा करो कि भाई तुमने लास्ट टाइम सलमान की देखी, आज मुझे शाहरुख की देखनी है। ये परिवार को साथ बांधने का माध्यम था। करेक्ट। सिनेमा। आजकल क्या हो गया है, हर किसी के पास फोन पे अपना अपना नेटफ्लिक्स है, अपना अपना OTT प्लेटफॉर्म है। आप अलग देख रहे हैं, मैं अलग देख रहा हूँ, बच्चा अलग देख रहा है। जुड़ाव जो था फैमिली का वो कम होने लगा है। करेक्ट। करेक्ट। जितनी बारी हम अपना लैपटॉप खोलते हैं उतनी बारी हम दरवाजे बंद करते हैं, अपने दिल के भी अपने दिमाग के भी। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि हमारा परिवार जो है वो हमारे लिए जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट। अपने फोन को अलग रखिए, अपने लैपटॉप को अलग रखिए। कम से कम जो आप आजकल समय बिताते हैं उसमें से 2 घंटा भी अगर आपने निकाला अपने परिवार के लिए, अपने लिए, करेक्ट, आप एक बदलाव महसूस करेंगे अपने अंदर। करेक्ट। करेक्ट सर, OTT से याद आ गया, हैव यू वॉच रीजनल फिल्म्स? Yes, I do watch regional films. Like which language and which film? मैं एक्चुअली पूछता हूँ मेरे दोस्तों से, लोगों से कि आप क्या अच्छा है, और चाहे वो साउथ की पिक्चरें हो, मराठी पिक्चर हो, गुजराती पिक्चरें हो। Okay. अपार्ट फ्रॉम रीजनल आई थिंक आई वाज फॉर इंटरनेशनल सिनेमा। Okay. सो डिपेंड, अगर कोई अच्छा कार्यक्रम है तो जरूर देखता हूँ, और कुछ बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है देखने के लिए। पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं इतना OTT का फैन नहीं हूँ। Okay. क्योंकि मैं एक साथ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साथ आधे घंटे ज्यादा बैठे कुछ देख नहीं सकता हूँ। Okay. तो अगर मैं सिनेमा हॉल जाता था तो भी मैं बैठ करके, मेरे बच्चे साथ में बैठते हैं और मैं पिक्चर देखता हूँ साथ में उनके, शायद मैं सो जाऊंगा पर मैं साथ में बैठूंगा जरूर। मतलब आप आधे घंटे से ऊपर आधा घंटा 40 मिनट ज्यादा मैं नहीं देख सकता हूँ। ओके। तो इसलिए मैं जब OTT देखना शुरू करता हूँ तो मुझे एक अगर सीरीज है तो उसको देखने में तो समय लगता है। आई एम लकी नाउ कि आप 40 मिनट के ऊपर यहाँ पर बैठे हो। सर, have you watched my film Gadadandar? I have not watched. Okay. But I watched the trailer. Yeah. I watched the songs, and I must say that you've done a great job.
थैंक यू Really very nice. थैंक यू। और पहली बार अंडर वाटर कुछ फिल्म शूट हुई, मराठी फिल्म, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और आपने जो किया है, आपके प्रोड्यूसर्स ने जो किया है, डायरेक्टर ने जो किया है, बहुत बहुत यूनिक काम है। करेक्ट। और ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही आप नाम कमाते रहिए। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू सर। सर इंटरनेशनल फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स, मैं रीजनल पे नहीं जाता हूँ, इंडिया में ही वो आते हैं रीजनल। तो आप सर एक बात बताओ कि इंडियन फिल्म्स ने क्या चेंज करना चाहिए? और आई मीन आप ऑस्कर अवार्ड्स वगैरह भी देखते रहोगे, इंडियन फिल्म्स की लेवल क्या है, क्या स्टेटस पर अभी काम कर रहे हैं? ऑनेस्टली आई थिंक हमारी फिल्मों की लेवल बहुत ऊपर है। एग्जैक्टली, इवन आई फील। हमारे टेक्नीशियंस बहुत सुपर्ब हैं, हमारे कैमरामैन हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, हमारे लाइटमैन हो गए, हमारे एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, हर कोई जो है बेहतरीन है। मेरा मानना है कि वी आर बेटर देन हॉलीवुड। एग्जैक्टली। मैंने हॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, बट आई थिंक व्हाट्स बेस्ट अबाउट बॉलीवुड इज आवर क्रिएटिविटी। हम लोग इतने क्रिएटिव हैं और हम उस क्रिएटिविटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इतना हमने हमारे डांसेस को, पिक्चरों को इतना हाई लेवल पे लेके गए हैं कि इंटरनेशनल, जैसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में वो बात करते हैं। आई थिंक हमारा स्टैंडर्ड जो है वो सबसे ऊपर है। एक छोटी बात जो हमें करेक्शन करना चाहिए वो है अबाउट द टाइमिंग, जहाँ पे हमारे लोगों को इतना काम करना पड़ता है, 18 घंटे 20 घंटा, और उतना पैसा कभी कभी लोगों को नहीं मिलता है, स्पेशली जो जूनियर लेवल के लोग हैं, टेक्नीशियन। जहाँ पे अगर वो ठीक हो जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। जो लाइटमैन हैं, जो हम जो बोलते हैं मेकअप दादा, स्पॉट दादा, वो लोग कभी कभी 20-20, 22-22 घंटा काम करते हैं और उनको 500-1000 रुपए मिलते हैं। तो वो अगर अच्छा हो जाए तो आई थिंक हमारा जो बॉलीवुड है, इंडियन सिनेमा है, वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली सर। इवन मैंने भी जिन फिल्म्स में मैंने काम किया एज एक्टर, एज अ टेक्नीशियन, मैंने भी एक चीज देखी है इंडियन फिल्म्स में कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऑन सेट, ऑन कैमरा ज्यादा क्रिएटिव काम करते हैं एज कंपेयर टू एडिटिंग, वीएफएक्स, मशीन पे ज्यादा काम नहीं करते। वी बिलीव ऑन सेट वाला पार्ट, राइट? तो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी बात है कि जुगाड़ूपना जो है वो काफी अच्छा है और वो दिख के आता है। बट और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि नेपोटिज्म वगैरह, उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा नाम खराब होता है। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ या हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पे अच्छी बुरी बातें होती हैं आकाश। सो बुरी बात को दिल से लगाना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली सर। आपकी कोई सी भी अचीवमेंट हो या आपका कोई भी काम बाहर आने वाला रहेगा, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हर बार रहता है। मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हाउ यू कनेक्ट विद मीडिया पर्सन? आई थिंक जब मैंने मेरा मार्केटिंग MBA इन मार्केटिंग किया, ओके, और जब मैंने PR इंडस्ट्री में काम किया, जो शुरुआत में, बिफोर आई स्टार्टेड बिकमिंग अ फुल टाइम कोरियोग्राफर, तो वहां मैंने ये सीखा कि इन 2000 या 90? नो 1990s, ओके 80s एंड 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तब PR इतना होता भी नहीं था, पर तब मुझे पता चला कि PR कितना महत्वपूर्ण है जिंदगी में। और आजकल तो और ज्यादा आवश्यकता हो गई है उसकी, क्योंकि इतना सब तरफ फैल गया है ना, सब पब्लिसिटी। एग्जैक्टली। पहले केवल न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, TV बाद में आया। अभी तो सब तरफ इंटरनेट पे है, ऑनलाइन इतना सब कुछ होता है। हर माध्यम जो है आपका, देखते हो आप आजकल, वो पब्लिसिटी का माध्यम है। ट्रू। तो आपको कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपका काम अच्छा हो एक बात है, वो अच्छा काम पहुंचे वो दूसरी बात है। करेक्ट। तो ये मेरा पहले से, जब मैंने सीखा PR के बारे में, तो मुझे मालूम चला कि कितना वो हमारी जिंदगी में आवश्यक काम होता है। तो मैंने उसको जितना हो सके लाने की कोशिश की है। करेक्ट। तो चाहे मेरा वो सपोर्ट हो मेरी इंडस्ट्री से, मेरे दोस्तों का, या पब्लिसिटी हो थ्रू मीडिया पीपल, वो करने की तो कोशिश हर कोई करता है। करेक्ट। और मैं भी करता हूँ, और यहाँ मेरा ये मानना है कि ये बहुत जरूरी बात है। करेक्ट सर। थोड़ा पर्सनल सवाल, हाउस जेसी रंधावा? Oh, she's doing very well. Though we are not together anymore, we are divorced, but I think we are friends. जो मेच्योरिटी होती है हस्बैंड वाइफ में, दोस्तों में, वो इम्पोर्टेंट बात है। हर कोई जब साथ जुड़ता है तो दोस्त के तौर पे जुड़ता है। ट्रू। उसके बाद में आपकी दोस्ती बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलती है, फिर वो शायद शादी में बदले। तो अगर आपका एक चीज नहीं चले, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती नहीं चलती। ट्रू। तो हम दोनों, आई थिंक वी आर मैच्योर्ड इन आवर थिंकिंग दैट वी रियलाइज दैट हमारा शायद हस्बैंड वाइफ का एक साथ ना बना हो,
पर दोस्ती तो बनी रहेगी हमारी। she said same thing to me in 2017. I still remember when she was in Bombay, I guess वर्सोवा में वो रहते जी। थे, तभी मैं उन्हें मिला था, तभी उन्होंने भी सेम बात बताई थी। बिल्कुल। और आई थिंक हम लोगों जितना आप फैमिली कोर्ट में देखते हैं, इतने केसेस आ गए हैं लड़ाई झगड़े के, जिंदगी जो है छोटी है, स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव रियलाइज की True. कितनी छोटी है। झगड़ा करके क्या फायदा, अपने अपने रास्ते जाइए, अगर आप नहीं जमता है, पर आप जब साथ में जो आपका एक साथ जो जुड़ाव था वो कभी नहीं बदलना चाहिए। करेक्ट सर काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है। आई मीन क्या बताओ, मतलब ये हिंदी पॉडकास्ट जो है AK टॉक का, इसका सेकंड एपिसोड था। मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है खुल के, और मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे निकलवा लूँ, but वो हो चुका है फाइनली। तो पॉडकास्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल, और थैंक यू सो मच वंस you so अगेन, और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चाहे 2017 हो या भी 2024 हो, आकाश आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। यू आर सच अ टैलेंटेड बॉय। आपकी पिक्चर हो, आपकी एक्टिंग हो, आपकी फोटोग्राफी हो, चाहे अभी ये हो, इट्स सो अमेजिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप करिए, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल बिकॉज यू वेरी पैशनेट पर्सन। ये जो अपने अंदर पैशन है तो जिंदा रखिए, एंड यू विल गो टू ग्रेट हाइट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।